गुड आफ्टरनून क्लास 10th। आपको पता है जैसे कि आपका जो मैथ का एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का, वो 10th ऑफ मार्च, ठीक है, वो आ रहा है। तो उसके लिए हम जो जितने भी ये दिन हैं 10 दिन है हमारे पास, तो इसमें हम डेली आपको जो क्लास 10th का सिलेबस वो करवा रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं वन शॉट, जो सिर्फ एक वीडियो में ही आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2 हम कवर करेंगे। तो सारा उम्मीद करेंगे भी सारा इसी में से आ जाए, ठीक है। तो हम सिलेक्टेड से क्वेश्चन करवा रहे हैं। तीन बुक्स है मेरे पास, 1, 2 और ये 3rd है, और 3 बुक्स में से हम क्वेश्चन करने लगे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। अब इसको 2 पे कट करेंगे, ठीक है जी। ये आपको आता ही है। एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या हो जाएगा जी, 2 × 7 raised power 2, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। तो ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, सिंपली आपने काउंट करना है। हमारे पास 2 कितने हैं और 5 कितने हैं, ठीक है जी। तो कितनी जीरोज होंगी इसके एंड में, जितने 2 और 5 के इकट्ठे पेयर बनते हैं हमारे पास, उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। मींस ये 2 और ये 5 मिलके एक पेयर हो गया, और ये अगेन एक पेयर हो गया। इट मींस हमारे पास कितने पेयर हुए, 2। तो इस क्वेश्चन की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी एंड में, 2 होंगी। ये क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी है, ये भी आ जाता है। अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। इट मींस दोनों की प्रोडक्ट कितनी होगी, 21 वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इनका जो HCF है वो 1 है। इट मींस इनकी भी प्रोडक्ट ही होगी यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक मैंने इसमें करेक्शन किया, चैप्टर फर्स्ट ही हम इसमें डालेंगे पहले, क्योंकि हर एक चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, इसलिए क्वेश्चंस वो करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो टाइम लग जाएगा। अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों इकट्ठे करेंगे तो 1 आवर से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है 144 और 180 दोनों का HCF निकालेंगे पहले। तो HCF कैसे निकलेगा, आपको मेथड आते होंगे। यहाँ गया हमारा 2 raised power 4 × 3 raised power 2। 180 के फैक्टर कितने होंगे, 2 raised power 2 × 3 raised power 2 × 5। तो HCF होता है जो दोनों में कॉमन आता है। जो हमारा कॉमन है वो HCF है। कॉमन क्या है, जैसे यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 की अगर, तो मैं दोनों चीजें निकालने बता देता हूँ यहाँ से। अगर तो HCF बोला है तो जो लोएस्ट पावर है वो HCF होती है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 आ गया। 3 की पावर वो दोनों में ही सेम है, तो 2 आ गया। अगर यहाँ पे देखो, अगर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 है, तो छोटी पावर 5 0 मीन्स 1 होता है, तो वो तो आएगा ही नहीं। तो आंसर कितना आ गया, 4 × 9 = 36 HCF। अगर निकालना है LCM, तो याद रखना HCF में लोएस्ट पावर, LCM में ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट पावर। और ये भी देखना है कॉमन हो ना हो, वो लिखना है साथ में। जैसे यहाँ पे 2 raised power 4 आएगा, 3 raised power 2 × 5, तो ये आ जाएगा 16 × 9 × 5, 80 × 9, 720 आपका LCM है, ठीक है। ये तो आपका मेथड है LCM निकालने का, ये HCF का। अब देखते हैं। अब ये HCF हमें गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये माइनस कर देंगे उधर ले जाके, 52, देन M is 4। ये हमारा आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये आपके लिए, ये आप खुद ट्राई करोगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एक LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। हम डेली वीडियो डालेंगे, डेली
ठीक है, और एग्जाम वाले दिन से एक दिन पहले पूरा सिलेबस एक वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो साथ देना मेरा भी और वीडियो को शेयर करते रहना। HCF गिवन है हमें 116, LCM गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। सेकंड नंबर कितना आ जाएगा 174 इंटू 116 अपॉन 58। तो 58 का टेबल 2 पे ये आ जाएगा 8 348, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला यही, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। HCF गिवन है, एलसीएम कितना होगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 22338, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये एनसीईआरटी है, ये इसके जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ट्राई करके देखने हैं आपने, और ये क्वेश्चन 99% ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है जी। तो करते हैं 6 पावर n, चेक करना है 6 रेज पावर n एंड विद डिजिट 0 और नॉट। तो मैं सपोज करके चलता हूं, लेट 6 रेज पावर n एंड विद डिजिट 0, ठीक है जी। आप सपोज करो अगर कोई नंबर है हमारे पास, उसके एंड में 0 है, तो वो किसके साथ डिवाइड होगा, 5 के साथ, ठीक है। दिस इंप्लाइज 6 रेज पावर n इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। दिस इंप्लाइज, एक थ्योरम है प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम, वो क्या कहती है, वो कहती है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक। क्या कहती है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक, ठीक है जी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है 6 रेज पावर n को डिवाइड करने वाला जो प्राइम नंबर है वो ओनली 5 है, इसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम करेंगे 6 रेज पावर n को हम दोबारा से लिख सकते हैं ऐसे, इट मीन 3 रेज पावर n 2 रेज पावर n, हमारे पास 2 फैक्टर और आगे 6 के। दिस इंप्लाइज 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 3 रेज पावर n एंड 2 रेज पावर n, बोथ आर प्राइम। अब देखो, हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कहा भी 6 रेज पावर n को डिवाइड करने वाला ओनली एक प्राइम नंबर है, वो कौन सा है 5। बट हमारे पास 2 प्राइम नंबर और आ चुके हैं 2 एंड 3, जो 6 रेज पावर n को डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारी इस थ्योरम को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। इट मींस हमने यहाँ पे तो सपोज किया 5 इज ओनली प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन हमारे पास 2 प्राइम नंबर और आ चुके हैं जो 6 रेज पावर n को डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखेंगे विच इज कंट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है जी। दिस इंप्लाइज 6 रेज पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, ठीक है जी। सिमिलरली 4 रेज पावर n करोगे, यहां पे 4 रेज पावर n आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे 5 आ जाएगा, सारा सेम लिखा जाएगा। इसके आगे क्या कर सकते हो, मैं करके देता हूं ये वाला, ये देखिए यहां पे 4 रेज पावर n हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ठीक है। आगे 4 रेज पावर n को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड 4 रेज पावर n, 2 is also prime, which is contradiction because हमारे पास एक ही प्राइम नंबर है 5, लेकिन हमने एक और निकाल दिया 2, therefore which is contradiction, 4 raised power n can never end with digit 0, ठीक है जी। सिमिलरली आप कौन सा कर सकते हो, 12
लिखोगे अब 12 की पावर n मीन्स इसको लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू 3, तो 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है। ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। अगेन ओनली वन प्राइम नंबर, लेकिन हमने दो और निकाल दिए विच इज कंट्राडिक्शन। सिमिलरली 15 को लिखोगे, वो लिखा जाएगा 5 इंटू 3, हमारे पास दो प्राइम और आ जाएंगे। ये तो है ही, चलो एक प्राइम और आ गया। तो ये क्वेश्चन सारे आप इसी मेथड से कर सकते हो, और ये क्वेश्चन 99% आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10, 11 साथ में ही एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं थोड़े से। वैसे तो मैं अलग से मैंने डाली हुई है सारी इसकी वीडियोस एमसीक्यू। ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ए को हम 2 सपोज कर लें, बी को 3, ये को प्राइम है। तो ए का क्यूब कितना होगा 8, बी का क्यूब कितना होगा 27, तो ये दोनों का भी एचसीएफ कितना होगा 1, इट मींस ये को प्राइम, ठीक है जी। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम गिवन है, पूछा गया है कौन सा एचसीएफ नहीं है। याद रखना है हमने, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, ये याद रखना है, ऑलवेज डिवाइड करेगा। तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो इसको डिवाइड नहीं करती, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ये नहीं करती है, आंसर आपको, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन आया यहाँ पे, ए गिवन है, बी गिवन है, ठीक है। एचसीएफ निकाला, मैंने बताया था एचसीएफ इज स्मॉलेस्ट पावर 1, 2, ठीक है जी। अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम कितना आएगा इसका, ग्रेटेस्ट पावर ये, ठीक है जी। 11 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस चैप्टर के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम। वैसे तो मैंने एमसीक्यू में डिस्कस किया हुआ, स्मॉलेस्ट प्राइम 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ये याद रखने हैं आपने, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, √2 इज इरेशनल। आपको एग्जाम में कुछ भी डाल सकते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, कुछ भी डाल दें। कैसे करना है, एक ही मेथड है, कौन सा, वो देखिए। लेट करेंगे √2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो हम इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q इज इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन है। तो करना क्या है, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई, √2 Q इज इक्वल टू P स्क्वायरिंग, यह आ जाएगा 2 Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नंबर 1 सपोज करेंगे, हमें इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे यह आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2। सीधा ही लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड P स्क्वायर। कोई टर्म ऐसे नीचे पड़ी हो वो उसको डिवाइड करती है, 2 आल्सो डिवाइड P, ठीक है। अगर कोई टर्म किसी को डिवाइड करती है, इट मींस रिमाइंडर 0 आएगा, और यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, उसको हम सपोज कर लेंगे m। तो ये रूल है हमारा, क्या रूल होता है, ये वैल्यू इज इक्वल टू इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है हमारे पास, तो हम करेंगे अगेन स्क्वायरिंग, तो ये आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे पुट करूंगा P स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे पुट की मैंने 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो ये फिर इसके साथ कैंसिल, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड Q स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड Q आल्सो। अब देखो, कोई टर्म जैसे कि यहाँ पे P, 2 डिवाइड P, 2P को भी डिवाइड कर रहा है और 2Q को भी डिवाइड कर रहा है। इट मींस P और Q को डिवाइड करने वाला एक नंबर हमारे पास है, वो कौन सा है, 2 आ गया। 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, बट हमने सपोज किया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग P और Q को डिवाइड करने वाला ओनली एक नंबर है 1, ठीक है। हमने 2 प्रूव कर दिया, तो विच इज कंट्राडिक्शन, therefore our supposition is wrong, ठीक है। therefore √2 is irrational। इतना सा क्वेश्चन है बस, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में और क्या चेंजेस हो सकती हैं,
अगर कोई पर्सन यहाँ पे आपको डाल दे 3, तो आप 3 डालोगे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और 9 कट हो जाएंगे। कट होने के बाद यहाँ पे फिर से 3 आ जाएगा, ये पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो 5 और 7 11 आप ऐसी सेम मेथड से कर सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या है हमारा, इसी पे ही बेस्ड है, इसकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 वो देखते हैं क्या है। अब देखो क्वेश्चन है, मैंने अब जानबूझ के ये वाले क्वेश्चन लिखे हैं ऐसे। एक तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो दैट दिस इज इरेशनल। एक क्वेश्चन ये आएगा, शो दैट दिस इज इरेशनल गिवन दैट √2 इज इरेशनल। और एक ये है। ठीक है। अगर तो ये लिखा आया, फिर क्वेश्चन छोटा है थोड़ा सा, फिर चाहे ये 3 मार्क्स में हो चाहे 4 में हो, फिर उतना सही करना है। लेकिन अगर ये वाला लिखा आया ऐसे 10th वाला, तो लिखेंगे पहले तो लेट 3 - 2 √5 इज। ठीक है। अब ये प्रूव करना है हमने पहले तो, है ना, इसको इरेशनल प्रूव करना है। इट मींस इसको इरेशनल प्रूव करने से पहले हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा पूरे का पूरा। ठीक है। लेट √5 इज रैशनल, हम पहले इसको प्रूव करेंगे। √5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी डेफिनेशन लिख के हम सेम मेथड से प्रूव कर देंगे इसको, √5 इज इरेशनल। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया है, पहले हम सारे का सारा ये प्रूव करेंगे। ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसमें गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, इट मींस हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा। चाहे ये 2 मार्क्स का हो चाहे ये 4 मार्क्स का हो, प्रूव करना पड़ेगा, ये बता रहा हूं मैं। अब ये प्रूव कर दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा 3 - 2 √5 इज, क्या लिखूंगा इसको, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो मैं लिखूंगा इसको P/Q की फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q इज इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे याद रखना है आपने, इस क्वेश्चन के लिए याद रखो, लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली अंडररूट वाली टर्म रहे बस। √5 √7 √3 जो भी होगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वही होना चाहिए। तो जो भी कुछ यहाँ पे है मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, ये आएगा -2 √5 इज इक्वल टू P/Q प्लस -3। अब ये माइनस दूसरी साइड जाएगा, P/-2Q, ये माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है आपने। बच्चे 2 को छोड़ देते हैं, एक के साथ लगा देते हैं, दूसरे के साथ छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये आ गया हमारा नंबर 1 जो भी है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑफ नंबर 1 इज रैशनल, क्योंकि ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, 2 रैशनल का सम भी रैशनल होता है, तो ये रैशनल है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड भी, वो भी रैशनल होगी, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो जो प्रॉपर्टी इसकी है वही प्रॉपर्टी इसकी होगी। अगर ये रैशनल है तो भी ये भी रैशनल है। बट हमने प्रूव किया अभी √5 इज इरेशनल, तो ये क्या हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर ये सारी टर्म 3 - 2 √5 इज इरेशनल। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है, ये वाला 10th वाला। ठीक है जी। अब आ गया आपका 11th क्वेश्चन कैसे करोगे, वो देखो। अगर आ गया 11 तो हम 11 वाले क्वेश्चन में कुछ प्रूव नहीं करेंगे, हमें गिवन है, हम लिखेंगे इसको ऐसे P/Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0, P/Q इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब अंडररूट वाली टर्म दूसरी साइड रखनी है हमने लेफ्ट साइड पे, 7P/Q, 3 √2 इज इक्वल टू 7P/Q -2, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा, ये नंबर 1। अब हम लिखेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ नंबर 1 सेम रैशनल। अब लिखने दिस ये रैशनल है,
दिस इंप्लाइज राइट हैंड साइड भी रैशनल, बट हमें गिवन है √2 इरेशनल, तो विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है जी, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 2 + 3√2/7 इज इरेशनल। इस मेथड से आप इसको प्रूव करोगे। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है हमने वो देखिए, ये सारा रब कर देते हैं। अब देखो 12 करने के लिए क्या है हमारे पास, हमें इन दोनों में से किसी एक को प्रूव करना पड़ेगा। जैसे लेट करेंगे √2 इज रैशनल, दिस इंप्लाइज √2 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, P, Q इज इक्वल टू 1। सारा लिख के, ये वाला लिखने के बाद हम प्रूव कर देंगे √2 इज इरेशनल, पहले प्रूव करेंगे। ठीक है जी। प्रूव करने के बाद अब लिखेंगे हम इसके आगे, ये लिख लिया हमने, इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे लेट √2 + √3 इज इरेशनल, ठीक है जी। तो इसको हम लिखेंगे कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं हम, इसको सपोज करो हमने इसको सपोज कर लिया P, ओनली P। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया √2 इज इक्वल टू P - √3। यहां पे 3 लिखो, यहां पे 2 लिख लो, क्योंकि हमने प्रूव किया है √2 को इरेशनल। तो यहां पे स्क्वेयरिंग कर देंगे, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू A² + B² -2√2 इंटू P। ठीक है जी। तो ये यहां पे जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1 - P² इज इक्वल टू -2√2 इंटू P। ठीक है जी। हमारा ये वाला हमने सपोज किया ये रैशनल नंबर है, हमारा ये क्या है, रैशनल नंबर। इसको P के इक्वल सपोज किया, √2 प्रूव किया ना, तो दूसरी साइड √2 लेके जाएंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 - P² अपॉन -2P इज इक्वल टू √2। ठीक है जी। अब देखो ये हमारा रैशनल है, अगर रैशनल में से कुछ माइनस करोगे तो भी रैशनल है, अगर रैशनल के साथ कुछ डिवाइड करोगे तो भी रैशनल है। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, रैशनल। ठीक है जी। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल, राइट हैंड साइड भी रैशनल, बट हमने प्रूव किया है √2 इज, क्या प्रूव किया हमने, इरेशनल। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √2 + √3 इज इरेशनल। जो मैंने सिंपली बोला है वर्बली वो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हमने लिख लिया है ये वाला। ठीक है जी। ऐसे ये वाला क्वेश्चन करना है। सपोज करो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, √3 + √2 का स्क्वायर, इसको इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेना। यह देगा 3 + 2 A² B² + 2AB। ठीक है, ये आ जाएगा 5 + 2√6, बस बाकी सारा सेम है। ठीक है, फिर अगर तो आपको एग्जाम में गिवन हुआ √6 इरेशनल साथ में तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं गिवन तो आपको प्रूव करना पड़ेगा पहले √6 इरेशनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो स्मॉलेस्ट नंबर है, इट मींस हम एलसीएम निकालेंगे इनका। ठीक है, 35, 56, 91 एलसीएम निकालने के लिए मैं 5 पे डिवाइड करूंगा, 7 पे, ये भी कटेगा 7 पे। ठीक है, अब तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 7 × 8 × 13।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 40 4 36 0। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, जितना रिमाइंडर गिवन है हमें वो इसमें ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाएगा हमारा 15। ये सारे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहा हूँ एनसीईआरटी के अलावा, पहले हमने एनसीईआरटी डिस्कस कर ली सारी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो ये लार्जेस्ट नंबर इट मींस हमारा निकलेगा यहाँ पे एचसीएफ, निकालना है एचसीएफ, लेकिन सबसे पहले जो रिमाइंडर गिवन है वो नंबर में से माइनस करना पड़ेगा पहले। तो इसमें से माइनस किया, ये 609 आ जाएगा और ये आ जाएगा 957। ठीक है, अब निकालना है इनका एचसीएफ। ठीक है, निकालने का मेथड आपको आता है, लेकिन अगर आप ये वाला मेथड निकालोगे तो भी इजी है, डिवाइड मेथड। 248 यही आएगा, 348 609 348 अगेन 261, 87 का टेबल 3 पे 261, ये इजी मेथड है डिवाइड मेथड। तो 87 इज हमारा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हो रहे हैं इसी के जैसे, लार्जेस्ट नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जहां पे लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था ओनली वन रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे दोनों का अलग अलग रिमाइंडर है हमारे पास। लास्ट वाले में भी अलग अलग ही था मेरे ख्याल, नहीं सेम था। अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, पहले इसमें से 9 माइनस करेंगे, इसमें से 7, तो ये आ जाएगा हमारा 276 और ये आ जाएगा 1242। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ डिवाइड वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, यहीं पे खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ में हमने लेनी है छोटी पावर, 2 की पावर 2 है यहाँ पे, 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 है यहाँ पे, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 और साथ में 23 दोनों में है, 23 इंटू 6 ये आ जाएगा 138। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आएगा। बता देता हूँ, ये इसमें से 1 माइनस करना है, 9377 में से 2 माइनस करना है, 15628 में से 3 माइनस करने के बाद हमारे पास 3 नंबर आएंगे। वो कौन कौन से होंगे, वो आ जाएगा 1250, 9375 और 15625। इसका एचसीएफ निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक। एक गर्ल है, वो 95 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और साथ में 175 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी ग्रेटेस्ट स्पीड कितनी होगी। तो ग्रेटेस्ट मीन मैंने बताया है, ग्रेटेस्ट मीन एचसीएफ, ओनली इसका एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, 95 का फैक्ट किस पे, 5 पे, ये 19 पे, तो ओनली कॉमन वैल्यू इज 19, तो एचसीएफ इज 19, तो क्या आ जाएगी हमारी स्पीड 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं इसका।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्लॉक रिंग्स, 3 alarm clock rings their alarms at regular interval 20 minute, 25 minutes and 30 minutes। ठीक है, 20 मिनट के बाद, 25 मिनट्स के बाद और 30 मिनट्स के बाद उनके अलार्म बजते हैं। लास्ट जो उनका अलार्म इकट्ठे जो बीप हुआ था वो 12 नून को हुआ था। ठीक है, दोबारा से कौन सा टाइम हुआ जिस टाइम पे वो इकट्ठे दोबारा से अलार्म बीप करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, सीधा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर तो रिंग्स का क्वेश्चन आता है, कोई बेल्स का क्वेश्चन आ गया, ट्रैफिक लाइट्स का आ गया, ठीक है, और ग्राउंड में रनिंग करनी है जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर डिस्टेंस नॉट गिवन, ठीक है, ये चारों क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपने इनका सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालना है, सीधा से याद रखो। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालेंगे हम पहले। तो ये आ जाएगा, पहले 5 पे कट कर देंगे, 2 पे, फिर जरूरत नहीं आ 10 आ गया, 15 और 2 30, 300, ये 300 मिनट्स आ गया हमारे पास। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, 300/60, इट मीन्स 5 आवर्स आ गया हमारे पास। तो 12 में हम 5 आवर्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 PM टाइम। ठीक है, ये आंसर है हमारा। अब ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं आप इसी मेथड से करोगे। ठीक है, ये सारे आपके कवर हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 20 में बता रहा हूं आपको, कई बार वो वाला क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, वो कैसे करना है। इफ ग्राउंड इज, सपोज करो ग्राउंड 10 किलोमीटर लेंथ है उसकी, कोई ए पर्सन है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, बी पर्सन है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, और सी पर्सन जिसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। ये ग्राउंड है, इसकी लेंथ 10 किलोमीटर है। यहाँ से ए बी सी तीनों की स्पीड गिवन है। इकट्ठे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे यहाँ से एक दूसरे का फेस वो देखते हैं। पूछा गया है दोबारा कब वो एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज डिस्टेंस? 10, स्पीड इज, ये 3 जो गिवन है इनका HCF आ जाएगा 2, आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आवर, जब कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लेंगे? 5 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का हमारा। इसके MCQ मैंने अलग से डाले हुए हैं, आप वहां से MCQ कर सकते हो सारे। तो ये वाला क्वेश्चन है, एक सेमिनार है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ के स्टूडेंट्स हैं 60, 84 एंड 108। ठीक है, पूछा क्या गया है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं हमने। वो कैसे निकालने वो देखते हैं। इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, इट मीन्स जितने एक रूम में स्टूडेंट बैठे हों वो सेम सब्जेक्ट वाले हों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया आपके पास तो आप सबसे पहले निकालोगे HCF। ठीक है, इनका HCF क्या आ जाएगा? पहले 60, 84, 108, 2 के टेबल पे कट करेंगे सेम वैल्यू पे, अगेन 2 पे कट करेंगे,
21, अब 3 पे, अब नहीं कट कर रहे, तो HCF इज 12। तो हमारे पास नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं एक रूम में वो गिवन है, कितने आ गए 12। अब नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 12। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ रूम्स कितने आ जाएंगे 21। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। ये 21 क्वेश्चन पूरा रट्टा लगा के जाओ, बस बार बार इनको करो। 10 दिन है जे, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी कर रहे हो तो भी 10 दिन में आपके सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। जो 3 चैप्टर हैं 3-4 उनको इतना टाइम नहीं लगता। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।